जगत में कुछ दिल, ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर भजन होने लगेगा कि जाना है भाई। अब ये अपने लोग हैं बिल्कुल अटैची तैयार रहते हैं मालिक का फोन आवे तुरंत भागे। हाँ, मरने से सब्जेक्ट डरा मेरो मन आनंद, क्योंकि मृत्यु रूप से श्री कृष्ण ही तो आ रहे लेने के लिए, और कोई थोड़ी। भगवान ने गीता जी में कहा है सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूँ, तो मेरे प्रभु ही तो आ रहे हैं, मेरे प्रभु ही काल हैं, मेरे प्रभु ही महाकाल हैं, तो हमें डरना क्या है। और जाना है प्रभु के पास, उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं के आश्रित है। फिर कहीं अजीब जगह में अपरिचित जगह में जाना हो तो थोड़ा प्रश्न उठे, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। ये संसार बहुत भयावह है ऐसे में। हाँ, तो बस बात जान करके कमला जी मतलब हृदय में इतनी ग्लानि है कि मतलब सिवाय ब्रज की मतलब कुछ नाम जप करो, नाम जप करो, ये ग्लानि अच्छा। चरणों को छोड़ने का मन नहीं होता हमारा। हाँ, बढ़िया बात है बच्चा, पर हमारा संबंध नाम से है, जितना नाम जप। तो आप कृपा करिए। हाँ, ये बढ़िया भाव, इनको दबाए रखो। ये आग जितनी दबी रहेगी उतनी वासना भस्म करेगी, और कहीं आग बाहर प्रकट हो गई तो बुझाने वाले भी हैं। मतलब भक्ति की आग को दबा के रखना चाहिए, अपने आंतरिक बल को चुपचाप शांत रखे, कोई जान न पावे कि हम भजन करते हैं, नहीं तो फिर फायर विकेट मंगा लेंगे लोग। नहीं, आग लग गई, आग लगे, वो बुझा देंगे। वो भक्ति की आग को बुझाने के लिए तत्काल फोन करने की जरूरत नहीं, फायर विकेट तैयार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तत्काल बुझा देते हैं। बड़ी बड़ी, जैसे हमको गुरुजनों के द्वारा पहले चिंगारी मिलती है, चिंगारी को हम जब सपोर्ट देते हैं और बढ़ाते हैं तो आग ज्वाला रूप बढ़ती चली जाती भक्ति। अगर जब तक ज्वाला न हो जाए तब तक छुपा के रखना, बाहर हुई तो चिंगारी के बुझने में देर नहीं लगती, ज्वाला हो गई फिर काम बन जाएगा। तो जब प्रेम का रंग चढ़ गया तब समझो प्रेमाग्नि प्रबल हो गई, अब भक्ति ज्वाला है। अब किसी का न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना, निर्वासनिक चित्त परमानंद में। अब कोई बाधा नहीं। अपने लोगों को चाहिए भजन गुप्त करे, कोई ऐसा दिखावापन ना आवे जिससे लोग हमारा आदर करने लगे कि ये भगवत प्रेमी है। ये फिर क्या होता है कि हमारे को अहंकार नष्ट हुआ नहीं, उसमें और नए नए अंकुर हो जाते हैं। ये तो सब विषयी पुरुष है, हम तो महात्मा है, हम तो भक्त हैं, हम तो भजन, फिर गिर जाता है बहुत शांत चुपचाप सबसे छोटा बन करके। और ये जैसे हृदय में निकलता है ना, ये भगवत कृपा से आते हैं, इसे दबाना चाहिए चुप। और एकांत में जब कोई तुम्हें न देखे तब रो, छक्के रो लो। जैसे यमुना किनारे निकल गए, कान चिल्ला चिल्ला करो, किशोरी जू, प्यारी जू, लाडले जू, खूब रो, उनसे प्रार्थना, आपकी भक्ति बढ़ेगी। अगर कोई देख ले, कोई पूछ ले कि आप प्रभु के लिए रो रहे थे क्या, सर में दर्द था, पेट में दर्द था, या कुछ ऐसे बहाने बना दिए, ये कोई न जान पावे कि हमारे ऊपर भक्ति का रंग ऐसा चढ़ रहा है, तब वो सुरक्षित रंग पड़ता है। आज हम लोग क्या करते हैं, भक्ति को छपाते हैं, और संतों ने क्या किया, भक्ति को छिपाया है। छपाने से रंग नहीं आएगा, छिपाने से रंग आएगा शांत। और जब आप छिपाएंगे और वो प्रकाशित करेंगे तो फिर कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जुक्र। जब लाडली लाल तुम्हारा यश फैलाएंगे ना, तो तुम्हें पोस्टर बैनर छपवाने की थोड़ी जरूरत, जबरदस्ती ना चाहते हुए भी सब अपने आप हो जाएगा, तुम्हें कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि उनको जो करवाना। अगर हम अपने आप चाहेंगे तो फिर माया कसौटी रख देगी, प्रश्न का उत्तर दो, तुम हो संसार के जीतने लायक, तो फिर माया कसौटी रख दे तो श्री कृष्ण ही बचाएं तो बच सकता नहीं, कोई दूसरा नहीं। अज्ञानी की बात जाने दो, ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षती। इसलिए राधा 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 भक्ति गुप्त रखो, और गुरु हर समय हमारे पास है, क्योंकि गुरु मंत्र नाम है, यही गुरु का स्वरूप है। महर्षि, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा हमारे श्री। हाँ, हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा 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 ये जपते हैं। आप लोगों को जो प्रिय लगे और जो गुरु प्रदत्त हो वो खूब जपो। गुरु वाणी से, गुरु प्रदत्त नाम से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। भगवान के सब नाम, सब रूप, सब लीला, सब सामर्थ्य में है। भगवान में कोई छोटा बड़ा नहीं है कि ये नाम छोटा, ये नाम बड़ा, ये रूप छोटा, ये नहीं। हाँ, अब जैसे समर्थ पिता है और उसे घड़ी उठाना है तो इतना उठा लिया, तो आपको ये लगता है कि बस 100 ग्राम उठाने की ताकत है, नहीं, वो तो अनंत सामर्थ्यशाली। जब जहाँ जैसी सामर्थ्य की जरूरत हुई वैसा रूप रख, कभी वाराह रूप रख लिया, कभी मत्स्य रूप, कभी नरसिंह रूप, कभी राम रूप, कभी कृष्ण रूप, कभी गुरु रूप। वही तो सब उन्हीं का खेल है। बस भाव से खूब नाम जप करते हैं चलो। बस जिसने अपनी गुरु वाणी पर जीवन अर्पित कर दिया उसे माया परास्त नहीं कर सकती। गुरु प्रसन्न शाहवन कुला, मिटी सकल कल्पित भय सुला। पर ये मनमानी आचरण करना ये छूटता नहीं है, इसीलिए भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। वर्षों से लगे पर भगवदानंद क्या है, प्रभु का आनंद क्या है, वो समझ में नहीं आता। जिसने गुरु वचनों पर अपना जीवन कस लिया वो महात्मा सिद्धि को प्राप्त हो ही जाएगा। और सिद्धि का तात्पर्य भगवत प्रेम। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव की झांकी नेत्रों में है और रो रो कर उनका सुमिरन करे, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। सबसे बड़ा लाभ है अपने प्यारे के प्रेम में विकल होकर रोते हुए पुकारना, हा कृष्ण, हा लाडली, हा प्रिया, हृदय से ऐसा, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। प्रभु को आज तक कोई प्राप्त कर पाया है तो प्रेम ही प्राप्त कर पाए। ये मोक्ष हो जाना, कल्याण हो जाना, लाभ मिल जाना, ये सभी अलग बात है।
प्रेम हो जाना, प्रभु से प्रेम, ये सबसे बड़ी बात है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण से रहो, कुछ दिन का जीवन है, कमा लो या गंवा लो, दोनों में तुम स्वतंत्र हो। आज मनुष्य शरीर दोनों में स्वतंत्र है, चाहे तुम कमा लो और या गंवा दो। पिता ने तुम्हें संपत्ति दे दी, अब चाहे इससे बढ़ा लो चाहे नष्ट कर लो। श्वास रूपी संपत्ति हमारे गुरु ने, हमारे भगवान ने दी, अब चाहे इसे गुरुवाणी के अनुसार भजन में लगा दो या मनमानी करके नरक वाले रास्ता तय कर